MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम ARO परीक्षा भी निरस्त हो चुकी है के बारे में जानकारी साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने दिया 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पेपर लीक की जांच STF को सौंपी गई। योगी ने कहा, परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। 11 फरवरी को हुई थी भर्ती परीक्षा, तत्काल ही लगने लगे थे पेपर लीक के आरोप। 27 को शासन ने मांगे थे अभ्यर्थियों से साक्ष्य। शासन ने भी जांच के लिए 27 फरवरी तक साक्ष्य मांगे थे। शासन को उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों तथा आयोग की रिपोर्ट के दृष्टिगत शनिवार को परीक्षा निरस्त करने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही STF को मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की दोनों सत्रों की प्रारंभिक परीक्षा भी निरस्त करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पेपर लीक मामले में जांच स्पेशल टास्क फोर्स STF को सौंपी गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध कार्रवाई नजीर बनेगी। 6 माह में फिर से परीक्षा संचालित कराए जाने का निर्देश भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने 11 फरवरी 2024 की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 संपन्न कराई थी। इस परीक्षा में 10,76,004 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। पहली बार परीक्षार्थियों की संख्या 10 लाख के पार हुई थी। इसलिए प्रदेश के 58 जिलों में 23 से 87 केंद्र बनाए गए थे। 2 पाली में हुई परीक्षा में 64% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा के जरिए ARO के 411 पदों पर चयन होना था। परीक्षा शुरू होने के साथ ही पेपर लीक के आरोप लगे। पेपर लीक होने से आक्रोशित परीक्षार्थियों ने 12 फरवरी से आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आयोग की 3 सदस्यीय कमेटी को इसकी जांच सौंपी गई थी। अभ्यर्थियों से साक्ष्य भी मांगा गया, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। आयोग के बाहर कई दिन तक परीक्षा रद्द कराने के लिए प्रदर्शन हुआ। दिनों दिन आंदोलनकारी बढ़ रहे थे, इसलिए 26 फरवरी को पुलिस ने सख्ती करते हुए आयोग के बाहर बैरिकेडिंग कर दी। आयोग के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे 28 युवाओं को हिरासत में ले लिया गया था। 2 अन्य को छात्र नेताओं को कई दिनों तक हिरासत में रखा। आयोग के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। तो पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल पर आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन में प्रयागराज के अलावा कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया, उन्नाव, फतेहपुर आदि के युवक युवतियां शामिल हुए हैं। यह मामला X पर भी टॉप ट्रेंड में था। इसी प्रकार जो सिपाही भर्ती में सेंध लगाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में STF की गिरफ्त में अजय सिंह चौहान और सोनू यादव को पर्चा लीक में गिरफ्तार किया। 3 सप्ताह चले आंदोलन की हुई जीत, परीक्षार्थियों ने मनाया जश्न। ARO परीक्षा। राज्य ब्यूरो प्रयागराज समीक्षा अधिकारी ARO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की प्री परीक्षा रद्द कराने में आंदोलनकारियों, युवक और युवतियों सफल रहे। शाम को परीक्षा रद्द होने की खबर सुनते ही धरना स्थल पर जश्न शुरू हो गया। आंदोलनकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि सत्य की जीत हुई है। परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली। धरना स्थल से लौटे युवाओं का गोविंदपुर, सैलोरी, शिवकुटी, बघाड़ा आदि में जोरदार स्वागत हुआ है। आंदोलन खत्म हुआ तो वे अगले 2 सप्ताह बाद होने वाली PCS प्री परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। पेपर लीक के खिलाफ प्रतियोगी छात्र छात्राओं का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
पीएससी के बाहर परीक्षा के अगले दिन से ही अंदर आंदोलन शुरू हो गया था। आयोग ने जांच के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। 23 फरवरी को आंदोलन और तेज हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने आयोग को चारों तरफ से घेर लिया था। आयोग के अफसरों और कर्मियों को रात तक बाहर नहीं जाने दिया। आधी रात को मौके पर पुलिस कमिश्नर और डीएम भी पहुंचे थे। गिरफ्तारी और बारिश से भी आंदोलन नहीं रुका। इस प्रकार 3 सप्ताह से चले आंदोलन में आखिरकार परीक्षार्थियों की जीत हुई और 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। प्लीज़ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।